लेंगे आंख बंद करके जो भी आप कहोगे, लेकिन छोटी सी आकांक्षा हमारी पूरी हो जाए तो प्रमाण बन जाए आपके होने। हम नक्शा तो चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के लिए कोई रंग नहीं चाहते। उसमें दुनिया का नक्शा हो, अमेरिका के लिए कोई रंग न रच जाए। ईश्वर ने बहुत घबरा के ब्रिटेन की तरफ देखा। ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने जो कहा वो मन में रख लेने जैसा है। उसने कहा कि हे परमपिता, हमारी अपनी कोई आकांक्षा नहीं, इन दोनों की आकांक्षाएं एक साथ पूरी हो जाए तो हमारी आकांक्षा पूरी हो जाए। ऐसी स्थिति हो, और ये कहानी तो एकदम झूठ है, लेकिन ये स्थिति झूठ नहीं, ऐसा ही हमारे मनों में चल रहा है। ऐसे ही विनाश को हम उत्सुक हैं, और इसमें कोई ब्रिटेन और अमेरिका और रूसी सम्मिलित हो तो गलती हो जाएगी। हम भी, सारी दुनिया के सभी लोग, चाहे वे कहीं रहते हो दुनिया के किसी कोने में, उन सब की आकांक्षा दूसरों को कष्ट और दुख देने की और मिटा देने की है। राष्ट्रों के तल पर यह चलता है, व्यक्ति के तल पर भी यही चलता है। आप एक बड़ा मकान बना लेते हैं और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इस ख्याल में न रहे कि बड़े मकान से आपको प्रसन्नता मिल रही है। इन लोगों के मकान आपने छोटे कर दिए होंगे, उससे प्रसन्नता मिल रही है। और अगर कोई और बड़ा मकान आपके करीब खड़ा हो जाए तो यही बड़ा मकान जिसमें आप हैं आपको दुख देने का कारण हो जाए। जब हम किसी का मकान छोटा कर पाते हैं तो प्रसन्नता मिलती है, और जब हम किसी को पीछे छोड़ पाते हैं तो प्रसन्नता मिलती है, और जब हम जीवन में किसी को लंगड़ा कर देते हैं, पंगु कर देते हैं तो प्रसन्नता मिलती है। दुखी चित्त का एक ही लक्षण है, वो दूसरे को दुख देकर प्रसन्न होता है, और आनंदित चित्त का भी एक ही लक्षण है, वो आनंद को बांट के प्रसन्न होता है। जो हमारे पास है वही तो हम बांटेंगे, वही हम बांट सकते हैं। दुख मनुष्य के भीतर गहरा है, और विज्ञान ताकत उसके हाथ में अपरिसीम दे दिया तो खतरा होगा। दुख देने की क्षमता हमारी बढ़ गई और भीतर हम दुखी हैं। मृत्यु को लाने की क्षमता हमारी बढ़ गई और भीतर हम दुखी हैं। जीवन को विनष्ट करने की क्षमता हमारी बढ़ गई और हमारे भीतर कोई आनंद, कोई सौंदर्य, कोई संगीत नहीं, तो परिणाम ये होना स्वाभाविक है। विज्ञान की शक्ति की खोज अपने आप में घातक सिद्ध हो गई, लेकिन मनुष्य का मन कुछ एक्सट्रीम्स में, कुछ अतियों में डोलता है। ऐसे देश और ऐसी संस्कृतियां भी रही जिसे हम खुद, जिन्होंने इसी तरह अतिशय से, इसी तरह एक्सट्रीम पर धर्म की भी खोज की है। और मैं ये निवेदन करना चाहूं, धर्म अकेला भी घातक सिद्ध हो जाता है। कोई ये न सोचे कि विज्ञान अकेला घातक सिद्ध हो जाता है, धर्म अकेला भी घातक सिद्ध हो जाता है। इसलिए धर्म अकेला घातक सिद्ध हो जाता है कि भीतर शांति तो बढ़ती है, लेकिन बाहर अशक्ति, कमजोरी, दीनता और दरिद्रता का राज्य हो जाता है। और अब तक दुनिया में जो भी संस्कृतियां विकसित हुई हैं, उनमें से कोई भी संस्कृति इतनी पूर्ण नहीं रही कि उसने भीतर और बाहर के बीच एक संतुलन और समन्वय खोज लिया। या तो पूर्व के देशों ने धर्म का इस भांति अनुसरण किया कि वे बाहर दरिद्र, दीन और दास हो गए, या पश्चिम के लोगों ने बाहर का इस भांति अनुसरण किया कि वे भीतर एकदम आत्मा को खो उठे। इन दो अतियों पर अभी तक मनुष्य का मन डोला है, और आज भी जो लोग इस संबंध में चिंतन करते हैं उनमें से अधिक पक्षपाती हैं। उनमें से या तो धर्म के पक्षपाती हैं या विज्ञान के पक्षपाती हैं। मेरा निवेदन है कि मनुष्य के बाबत इस तरह के पक्षपात घातक हैं, और हमें मनुष्य को उसकी समग्रता में, उसकी पूर्णता में देखना और अंगीकार करना चाहिए। मनुष्य न तो केवल शरीर है और न केवल आत्मा। अगर वो शरीर मात्र ही होता तो विज्ञान पर्याप्त था,
अगर वो आत्मा मातृ होता तो धर्म पूरा था, लेकिन मनुष्य दोनों का एक अद्भुत सम्मेलन, दोनों के एक अद्भुत संतुलन, दोनों की एक अद्भुत कीमिया से पैदा हुई इकाई है। इसलिए उसका जीवन और उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता यदि किसी एक को चुनाव करेगी तो भटक जाएगी। अब तक मनुष्य जाति की सभी सभ्यताएं भटकी हुई सभ्यताएं रही, वे सभी एक कांगे। एक छोटी सी कहानी मुझे स्मरण आती है। रोम में एक बादशाह बीमार पड़ा, वो बहुत बीमार था, बहुत वर्ष उसकी चिकित्सा हुई, दूर दूर से वैद्य बुलाए गए, चिकित्सक बुलाए गए, लेकिन वो ठीक नहीं हो सका। कुछ बीमारी ही पकड़ में आई, बीमारी ही समझ में नहीं आई। फिर तो चिकित्सकों ने कहा कि इसका बचना असंभव है, दिन दो दिन की बात है और ये समाप्त हो जाएगा। उसकी आंखें भी खुलनी बंद हो गई, उसकी श्वास भी डूबने लगी, वो करीब करीब बिस्तर पर अधमर्त होकर पड़ रहा। लेकिन तभी एक वजीर ने आकर खबर दी कि चिंतित न हो और निराश न हो। एक फकीर गांव में आया और उस फकीर के बाबत लोगों का ख्याल है कि वो तो मुर्दे को भी जिला दे, तो अभी तो आप जिंदा हैं, मरने से तो कम बचा ही सकता है। राजा ने आंखें खोली, उसने कहा जल्दी करो, देर न करो, क्योंकि श्वास का कोई भरोसा नहीं कि जो बाहर जाती है वो भीतर लौटे या न लौटे। वे भागे हुए उस फकीर को लेकर आए। उस फकीर ने कहा ये तो कोई बड़ी बीमारी ही नहीं है, और इसलिए चिकित्सक असफल रहे, क्योंकि बीमारी थी ही नहीं, तो वो बीमारी खोज कैसे पाते। और उन्होंने जो दवाएं दी हैं, उन दवाओं ने इस आदमी को मरने के करीब पहुंचा दिया है, बीमारी ने नहीं। इसका तो बड़ा सीधा सा इलाज है। राजा जो कि महीनों से पड़ा था उठ के बैठ गया और उसने कहा कौन सा इलाज? उस फकीर ने कहा बड़ा सीधा और सरल, इस बड़ी राजधानी में जाओ और किसी ऐसे आदमी के वस्त्र ले आओ जो सुखी भी हो और समृद्ध भी, और उसके वस्त्र से पहना हो, बस ये रात बीतते बीतते स्वस्थ हो जाए। वजीर नाच उठे खुशी से, महल के बुझे दिए जला दिए गए, महल में गीत और नाच होने लगे। तो बड़ी खुशी की बात थी, इलाज आसान था। वजीर भागे किसी ऐसे आदमी के वस्त्र लेने जो सुखी भी हो और समृद्ध भी। लेकिन जैसे जैसे जिन जिन भवनों में हो गए, हर भवन से लौटते वक्त उनकी निराशा बढ़ती गई। जिसके पास भी हो गए उसने कहा कि मैं अपने प्राण दे दूं राजा को बचाने के लिए, लेकिन मेरे वस्त्र कारगर नहीं होंगे। समृद्धि तो मेरे पास है, लेकिन सुख से मैं अपरिचित हूं। धन मेरे पास है, भवन, बड़ी शक्ति, लेकिन बड़े पद, लेकिन सुख मैंने अभी जाना नहीं, अभी कामना करता हूं, सपने देखता हूं, उसे पाया नहीं। हर भवन से लौटते वक्त वे निराश होते गए। धीरे धीरे सांझ हो गई, सूरज ढलने लगा और वे वजीर इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि राजा का बचाना तो मुश्किल मालूम पड़ता है, हम तो भ्रम में थे। उनके साथ जो नौकर दौड़ रहा था दिन भर, उसने कहा ये तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि नहीं हो सकेगा, क्योंकि जब राजा के वजीर ही किसी और के कपड़े लेने जा रहे थे तभी मुझे शक हो गया, क्योंकि अगर ये होने वाला होता तो राजा के वजीर ही अपने कपड़े दे देते। तुम जब दूसरों से कपड़े मांगने गए तभी मुझे शक हो गया था कि ये इलाज होगा नहीं, राजा मरे, किस मुंह से राजा के पास जाए। तो सोचा अंधेरा हो जाए, सूरज ढल जाए तो चले। सूरज ढले, वे राजमहल की तरफ चले। राजमहल के पीछे ही नदी बहती थी और वहीं उन्होंने बांसुरी की आवाज सुनी। दूर नदी के उस पार कोई पत्थर पर बैठ के बांसुरी बजाता था। उसके स्वर में कुछ ऐसा जादू, कुछ ऐसा आनंद था, कुछ ऐसे सुख की गंध थी। उन्होंने सोचा अंतिम प्रयास और करें, हो सकता है यह आदमी सुखी हो। इसके स्वर इतने आनंद से भरे हैं, इतने प्रेम से, इतनी खुशी से। वे गए और अंधेरे में जाकर उस आदमी के हाथ जोड़ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा हमारा सम्राट मृत्यु के करीब है और हम एक ऐसे आदमी की खोज में है जो सुखी हो, उसके वस्त्रों से हमारा राजा ठीक हो जाए, क्या तुम अपने वस्त्र देने की कृपा करोगे? वो आदमी हंसने लगा। उसने कहा सुखी तो मैं हूं, लेकिन अंधेरे में आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं नग्न बैठा हूं, मेरे पास वस्त्र नहीं है।
फिर वो राजा मर गया, क्योंकि कुछ लोग मिले जो समृद्ध थे लेकिन सुखी नहीं थे, और एक आदमी मिला जो सुखी था लेकिन समृद्ध नहीं था, और वो राजा मर गया। और मनुष्य भी इसी तरह की बीमारी से पीड़ित है और करीब करीब मरने के करीब खड़ा है, और अभी तक कोई ऐसे वस्त्र नहीं मिल पा रहे हैं जो सुखी और समृद्धि दोनों को अपने भीतर समेटते हो। या तो आंतरिक शांति की खोज होती है, तब बाहर सब दरिद्र और दीनहीन हो जाता है, जैसा इस देश में हुआ, पूर्व के और देशों में हुआ। और या फिर समृद्धि की खोज होती है और सुख क्षीण हो जाता है, सुख के सब तंत्र टूट जाते हैं। ये इसलिए हुआ है कि हमने बाहर और भीतर को विरोध की तरह देखा। ये इसलिए हुआ है कि हमने शरीर और आत्मा को शत्रु की तरह देखा। ये इसलिए हुआ है कि हमने सुख की खोज को एक अखंड खोज नहीं जाना, और मनुष्य के जीवन की खोज को हमने खंड खंड टुकड़ों में करके देखा। हमने मनुष्य की अखंड और पूरी इकाई को आज तक स्वीकार नहीं किया है।